योगी आदित्यनाथ जी को जो है सारी जनता को देखना है, पूरे मेला को देखना है, प्रशासन को पूरी मेला को देखना है। मौनी अमावस्या का जो स्नान था, हम महामंडलेश्वर हैं और भी हमारे सम्मानीय सभी संत महंत जाकर के पैदल स्नान किए हैं और जनता की सुरक्षा को देखते हुए माननीय जगत गुरु शंकराचार्य जी को जो है रथ छोड़ करके 50 कदम जाने में कोई जो है हर्ज नहीं था, क्योंकि वो राष्ट्र के एक धर्म रक्षक सीट पर बैठे हुए हैं। तो सर्वोपर जो है प्रधान होता है जनता की सुरक्षा है। जहां भगदड़ मचने की संभावना थी, अगर कोई घटना घट जाती उनके रथ को देखते हुए भीड़ में जो है, तो उसका कौन जिम्मेदार होता? प्रशासन को ही तो जवाब देना पड़ता। नमस्कार, क्या नाम है आपका महाराज? महामंडलेश्वर राम नरेश दास जी, खाक चौक व्यवस्था समिति महामंत्री, कहाँ से हैं? चित्रकूट धाम। अब बात करें, अभी एक विवाद चल रहा है, माघ मेले की बात करें, मौनी अमावस्या के दिन आपको पता है क्या हुआ? जो शंकराचार्य हैं उनके बीच और प्रशासन के बीच योगी जी का भी आज बयान आया है। उन्होंने कहा कि एक संत का जो धर्म होता है वो सबसे पहले धर्म और राष्ट्र होता है, जो उसका कर्तव्य होता है। अपना जो सारा कुछ ईगो है वो त्याग करके संत बनता है। वो क्या कहेंगे इस बारे में जो शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में चल रहा है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को जो है सारी जनता को देखना है, पूरे मेला को देखना है, प्रशासन को पूरी मेला को देखना है। मौनी अमावस्या का जो स्नान था, हम महामंडलेश्वर हैं और भी हमारे सम्मानीय सभी संत महंत जाकर के पैदल स्नान किए हैं और जनता की सुरक्षा को देखते हुए माननीय जगत गुरु शंकराचार्य जी को जो है रथ छोड़ करके 50 कदम जाने में कोई जो है हर्ज नहीं था, क्योंकि वो राष्ट्र के एक धर्म रक्षक सीट पर बैठे हुए हैं। तो सर्वोपर जो है प्रधान होता है जनता की सुरक्षा है। जहां भगदड़ मचने की संभावना थी, अगर कोई घटना घट जाती उनके रथ को देखते हुए भीड़ में जो है, तो उसका कौन जिम्मेदार होता? प्रशासन को ही तो जवाब देना पड़ता। तो अगर प्रशासन ने अनुनय विनय करके उनको कहा कि पैदल चल करके स्नान करिए, तो कोई हर्जा नहीं था, उनको पैदल जा करके ही स्नान कर लेना चाहिए। और माननीय जो योगी जी हैं, अभी जो उनको देश को देखते हुए उनका सम्मान करते हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। शंकराचार्य की सीट पे है, उनका जो है विवादित जो है सीट भी है, अभी कोई निर्णयात्मक सीट नहीं है, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। लेकिन सीट में होने के नाते जनता उनको सम्मान देती है, तो उनको जनता का भी ख्याल रखना चाहिए। यही धर्म और यही राष्ट्र की सुरक्षा है। बड़े आचार्य रामभद्राचार्य जी हैं, उनका भी बयान है, वो कह रहे हैं कि गलती शंकराचार्य की है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े महामंडलेश्वर हो गए और भी शंकराचार्य जिन्होंने स्नान किया है, वो सब पैदल ही चलते हैं। या जब शाही स्नान होता है तो अखाड़े वाले भी पैदल ही जाते हैं, माँ गंगा में संगम में गए ना। हाँ, लेकिन फिर ये जिद क्यों पकड़ी? एक जो संत होता है वो सबसे पहले अपने ईगो को और जिद को बाहर रखता है, तो फिर ये जिद किस बात की है कि मैं तो अब जाऊँगा तो रथ में ही? जिद देखिए उनकी ये है, उनकी जिद नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि अंदर से कोई उनका दूसरा सपोर्टर है, जो दूसरे सरकार से जो है सम्मेलन करता हुआ है, सम्मिलित है, वो उनको सपोर्ट कर रहा है। तो उसमें उग्रता में आ करके जो है वो पैदल न जा करके गाड़ी से जाने के लिए वो करते हैं और राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता उनके साथ रही, जनता की सुरक्षा करना धर्माचार का और राष्ट्र की सुरक्षा करना कर्तव्य होता है। मतलब पॉलिटिक्स शामिल है? हाँ, पॉलिटिक्स शामिल है। अखिलेश यादव से उनकी बात चल रही है? तो अगर बात चल रही है तो जो है पॉलिटिक्स तो अपने आप हो गया। जब बराबर फोन पे उनकी चर्चाएं चल रही है तो ये पॉलिटिक्स है। इसके पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उनके साथ क्या हुआ था 2015 में जो है क्या हुआ था काशी में, उसे भी तो देखना चाहिए है? उसके बाद गए थे ना अखिलेश माफी मांगने अखिलेश गए थे, लेकिन पहले अगर आपको जो है तो बेइज्जत करवा दिया जाए, बाद में माफी मांग लिया जाए, तो अगर ऐसे काम चल जाए तो क्या होगा? है, ये कोई जो है माफी नहीं होती है। पहले जब तक योगी जी आएंगे नहीं तब तक मैं स्नान नहीं करूँगा। योगी जी आए या ना आए, ये योगी जी का विषय है ना। योगी जी की क्या गलती है इसमें बताइए? योगी जी की कोई गलती नहीं है इसमें, ये सर्वथा जो है गलत है। योगी जी बैठ करके जनता की सुरक्षा के निमित्त शासन प्रशासन को लगा रखा है। यहाँ की व्यवस्था यहाँ के मेलाधिकारी की थी। जब परमिशन नहीं मिला है और शासन प्रशासन रोक रहा था, तो उन्हें रथ लेकर के नहीं जाना चाहिए था। सबके सामान्य पैदल स्नान करना चाहिए था। ईगो क्यों नहीं छूट रहा है उनसे? ईगो उनकी जिद है, आज की परंपरा थोड़ी है। पहले उनके जो है गुरु परंपरा में ईगो चला आ रहा है ना। जिस कार्य को करते हैं जिद करके बैठ जाते हैं, और जैसे ही मन मनौवत हो गई तब मन जाएंगे। प्रियंका वाड्रा ने कहा था उनको कि शंकराचार्य की उपाधि तुम ले लो 2022 में, जब उनके गुरु भाई की मृत्यु हुई थी उसके बाद। देखिए, प्रियंका वाड्रा या सोनिया गांधी या सरकार ये जो है शंकराचार्य की उपाधि को प्रदान नहीं करता है।
उन्होंने खुद कैसे ली? शंकराचार्य की उपाधि मिलती है विद्वत महासभा वाराणसी में बैठ करके, इस पे शास्त्रार्थ होता है और उनकी सम्मति होती है, उनकी सील सिक्के लगते हैं और हमारे अखाड़ा परिषद के लोग रहते हैं, धर्माचार्य रहते हैं, तभी जो है शंकराचार्य बनते हैं। शंकराचार्य की सीट कोई जो है निजी संपत्ति नहीं है। 4 शंकराचार्य की पीठें निजी संपत्ति नहीं है। इनके गुरुजी ने 2 पीठों को अपना लिया और 2 गुरु भाइयों ने बंटवारा कर लिया कि एक पीठ के तुम शंकराचार्य हो जाओ, एक के पीठ के मैं हो जाऊं, तो ये कोई जो है उचित नहीं है। जब सर्वसम्मति से स्वीकार होता तभी सर्वमाननीय शंकराचार्य सीट मानी जाती है। सीट पे जरूर बैठे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन विवादित सीट है। तो ये शंकराचार्य कैसे हुए हैं? शंकराचार्य आप मानते हैं कि नहीं? देखिए, अभी तो निर्विवाद में 2 शंकराचार्य हैं। एक निश्चलानंद जी महाराज जो पूरी जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ के जो है तो पीठाधीश्वर हैं। दूसरा श्रृंगेरी मठ जो है तमिल में आता है, केरला में, वो। और अभी ये 2 सीटें विवादित चल रही हैं, इसलिए इस विषय में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ये बताइए व्यवस्थाएं कैसी हैं? माघ मेला चल रहा है इस समय। माघ मेला की व्यवस्थाएं माननीय आदित्यनाथ योगी जी के जो नेतृत्व में मेला चल रहा है, ये सभी मेलाओं से सुटेबल जो है तो अच्छा है और अच्छी व्यवस्थाएं हैं। सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, कोई भी व्यवस्था में कमी नहीं है और गंदगी आदि जो है बिल्कुल नहीं है। सब साफ सफाई चल रहा है। प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं समय पर जो है, समय कम होते हुए भी जो है तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं किया है। अब 2013 में कुंभ हुआ था, तब सरकार दूसरी थी। 2025 में महाकुंभ हुआ है। 55 करोड़ से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं उन्होंने स्नान किया है संगम पर, और अब माघ मेला चल रहा है। तो कितना अंतर देखते हैं पुरानी सरकार और आपकी सरकार जो काम कर रही है सनातन धर्म के लिए, या जो मेला है, कुंभ है, महाकुंभ है, उसका प्रचार प्रसार जिस तरह से कर रही है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, जो कुंभ 2013 में हुआ था उससे लाख गुना अच्छा जो है 2025 में जो है कुंभ हुआ है, वो हुआ है, जिसमें कि आधी जनसंख्या भारत की आकर के स्नान किया और सारी व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी थी कुंभ में भी। और कुंभ के ही अनुसार व्यवस्थाएं जो है इस महामाघ मेले में चल रही हैं, जो हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, जो है आदित्यनाथ योगी जी जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनके नेतृत्व में मेला हो रहा है। वो सभी मेलाओं से जो है अच्छा मेला चल रहा है। सनातन धर्म की बात करें तो जब से योगी और मोदी आए हैं देश में और उत्तर प्रदेश में, तो सनातन धर्म का कितना विकास देखते हैं? सनातन धर्म बहुत आगे बढ़ा हुआ है, अच्छा विकास हुआ है जब से नरेंद्र मोदी जी आए, प्रधानमंत्री हुए, हमारे प्राइम मिनिस्टर। और इधर जो है जब से यूपी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ हुए, तब से जो है सनातन का जो है तो परचम बहुत फहराया हुआ है, लहराया हुआ है। जो हमारे आतताई लोग थे उनका मान मर्दन करके जो हमारे कलंकित वस्तु थी उसको जो है मिटा करके जो है उसको पुनः परंपराओं को कायम कर रहे हैं।